वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यह प्रीवियस ईयर्स का लास्ट वीडियो है। यह प्रीवियस ईयर्स जो सीरीज चल रहा था उसका यह लास्ट क्लास है। मैंने अपने 3 साल के जो पूछे गए थे जीके के क्वेश्चन एंड साइंस के क्वेश्चन जो कलेक्ट कर सका था वो कलेक्ट करके आपको करा दिया। तो आपका काम क्या है, यदि आप लोगों ने पहले के वीडियोस को नहीं देखा हो तो देख लीजिए। इसके 8 से 9 क्लास आ गए हैं और ये सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैं खुद से दे दिया हूँ। ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स ने बनाया था और लिख के लाया था आफ्टर एग्जामिनेशन। तो ये सारे एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो नेवी, एमर और एसएसआर के एग्जाम्स में पूछा गया था। इफ़ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह नेवी, एमआर, एसएसआर, ग्रुप वाई और कोस्ट गार्ड के लिए आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। इसके पहले आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ऐड हो सकते हैं, जिसका नंबर है 8420867425। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए और मैं आपको ऐड कर लूँगा 8420867425। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ऐड हो सकते हैं जिसका नाम है जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उसको शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के चीफ कौन है? तो अभी फ़िलहाल वर्ल्ड बैंक के चीफ कौन है, क्या आपको पता है? नहीं पता तो जान लीजिए। वर्ल्ड बैंक के जो चीफ है डेविड मालपास है। कौन? डेविड मालपास टाइप के कुछ नाम है, ऐसे ही वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हॉर्स पावर का यूनिट क्या है? तो पावर के यूनिट आपको पता है वाट होता है, तो इसका सही जवाब वाट हो जाएगा। केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। चलिए, विटामिन के का केमिकल नेम आपको मैंने बता चुका हूँ कई बार और कितने बार आपको बोल दिया है कि विटामिन के ये सब का जो केमिकल नाम होता है याद कर लीजिएगा। तो विटामिन के का जो केमिकल नाम होता है वो क्या होता है? नेप्थोक्विनोन या फ्लोरोक्विनोन। ये दोनों में से एक कोई भी आप कर सकते हैं। तो एक बात और बता दें कि वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो भी सुन लीजिए कौन कौन सा होता है। ए, डी, ई, के। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, इसलिए मैं बता दिया यहीं। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। ए का रासायनिक नाम आपको पता है, रेटिनॉल। डी का नाम क्या होगा? कैल्सिफेरॉल। ई का नाम क्या होगा? टोकोफेरॉल। और के का तो मैंने आपको क्या बताया, नेप्थोक्विनोन या फ्लोरोक्विनोन। तो ये तो वसा में घुलनशील हो गया। जल में घुलनशील होता है विटामिन बी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेल मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि रेल मंत्री की नियुक्ति कौन करता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेल मंत्री की नियुक्ति कौन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल जो है 36 से 51 तक किस देश से लिया गया है? तो आर्टिकल जो 36 से 51 तक है वो नीति निर्देशक तत्वों को डिनोट करता है और यह नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत के कितने भूभाग पर वन पाए जाते हैं? तो भारत के लगभग कितने 24.8% भूभाग पर, कितने 24.8% भूभाग पर वो वन पाए जाते हैं? 24.8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैराथन दौड़ कितने मील का होता है? तो याद रखिए, मैराथन यदि मील में पूछे तो 26 मील होगा। यदि आपसे किसमें पूछे मील के बाद यदि किलोमीटर में पूछे तो 42 के आसपास होगा। 42.195 के आसपास होता है, 42.195। और यदि आपसे यार्ड में पूछे तो यार्ड में कितना होता है? 385 यार्ड्स होता है। याद रखिए, यार्ड में पूछे तो मैंने तीनों बता दिए जो इससे रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यह मैथ से क्वेश्चन है, आप घर में सॉल्व कीजिएगा बैठ के। एक ईंट का एरिया है 192 मीटर स्क्वायर। एक भुजा दे दिया है तो ईंट का परिमाप यानी पेरीमीटर आपसे पूछा है। कुछ हार्ड नहीं है, फॉर्मूला बैठाइए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा करंट किस चीज़ में प्रवाहित होती है? तो यह बाई ऑप्शन ही हो सकता था। वहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन दिया था एग्जाम्स में, तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिला है तो मैं इसका आंसर अभी आपको फ़िलहाल नहीं बता सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट डायरेक्ट आपसे इंटू करने बोला 107 इंटू 103। तो देखिए यही बेसिक है, नेवी एमआर में डायरेक्ट बेसिक से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर ही समझदारी उसका रहेगा कि देखिए 7 21 होता है तो लास्ट में 1 देखिएगा, किस आंसर में लास्ट में 1 है, तो ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन को। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, मैक्सिमम और मिनिमम के डिफरेंस को क्या कहते हैं। तो यह मीन मीडियन मोड चैप्टर से क्वेश्चन आ चुका है। मैक्सिमम और मिनिमम के डिफरेंस को क्या कहते हैं, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसे रेंज कहते हैं। क्या रेंज कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्मी फोर्स एक्सरसाइज किसके अंदर में करते हैं। कुछ यहाँ पर ही क्वेश्चन अधूरा टाइप लग रहा है मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। a + b = 35, a - b = 11। क्या यह मुझे बताना ज़रूरी है, ये तो आप भी कर सकते हैं। यहीं से आपको दिखाई दे रहा है 2a = कितना हो जाएगा 35 और 11 46 हो जाएगा। तो a आपका 23 हो गया, 23 हो गया। तो आपका b कितना होगा, 35 में से 23 यदि आप घटाते हैं तो कितना आता है, 12 के आसपास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को जो है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोप्लेन का इन्वेंटर कौन है। राइट ब्रदर्स जो है एरोप्लेन के इन्वेंटर हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाले फर्स्ट इंडियन कौन है। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो थे वो ओलंपिक में पदक जीतने वाले फर्स्ट इंडियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसी वस्तु का भार 1 kg है, भार मतलब आपको m दे दिया है 1 kg, तथा उस पर 1 न्यूटन फोर्स दिया है 1 न्यूटन, और एक्सेलेरेशन आपसे पूछा है। तो देखिए मैंने क्या बताया था, फोर्स = मास इंटू एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आपको मैंने बताया है। फोर्स = मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है, फोर्स = मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो आपको एक्सेलेरेशन पूछा है, फोर्स और मास दिया है, तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास कीजिएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो आपका एक्सेलेरेशन निकल जाएगा। क्या, एक्सेलेरेशन। तो 1/1 है तो आपका एक्सेलेरेशन 1 ही के आसपास आएगा। जो ऑप्शन में 1 रहेगा वो आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर जो है सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में। सबसे ज़्यादा विकेट मुरलीधरन ने टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट के आसपास लिया है। क्या इनके रिकॉर्ड को किसी ने अभी तक तोड़ा या नहीं, एक बार चेक जरूर कीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है। क्या, टेस्ला इज़ अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है। तो शक्तिकांत दास जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ एसआई का वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यू होता है, और इसका डायमेंशन LQ हो जाएगा, बाकी T0 रहेगा, M0 रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कृष्ण भगवान का नाम किसने रखा था। तो गंगाचार्य जो थे उन्होंने कृष्ण भगवान का नाम रखा था। मेघालय का मूल भाषा क्या है। तो मेघालय का मूल भाषा क्या है, अंग्रेजी जो है इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मेघालय। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की मूर्ति की हाइट पूछा तो 182 किस नदी के, नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में है। रामजी सुतार ने इसका डिज़ाइन किया था। तो ये सब याद रखने की बातें हैं। BCC का फुल फॉर्म, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मैंने 200 फुल फॉर्म करा चुका हूँ। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो जीके टॉपिक वाइज में जाके देखिए, उसमें आपको टॉप 200 फुल फॉर्म करा दिया गया है। उससे बाहर से आपके एग्जाम में फुल फॉर्म नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल प्लस अंधेरा जो काला होता है उससे क्या कलर बनता है। लाल में यदि अंधेरा काला कर दिए तो हरा बनेगा। पेटा अवार्ड 2018 किसको मिला। तो सोनम कपूर को पेटा अवार्ड मिला था। तो देखिए सोनम कपूर अनिल कपूर की बेटी है, इसलिए आई थिंक इनको ये अवार्ड मिल गया। ये नेपोटिज्म का बात है, नेपोटिज्म बहुत चल रहा है आजकल, इसीलिए देखिए हर जो अवार्ड होता है, एक SSR जो थे सुशांत सिंह राजपूत, उनके सबसे अच्छे फिल्म के लिए छिछोरे के लिए उनको कोई अवार्ड नहीं मिलता है, और वाहिवात से फिल्म के लिए उनको अवार्ड मिल जाता है, सोनम कपूर प्लस आलिया भट्ट जैसी हीरोइंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एलोरा की गुफाएं कौन से भगवान स्थित है। एलोरा की गुफाएं में भगवान शिव स्थित है। x + y, x - y, देन x + y, ये फाइंड करना का क्वेश्चन सबसे इजी भी वे मैं बता दूं, x और y फाइंड करने बोल रहा है। आपका इक्वेशन जो ऑप्शन में देखिएगा, कहीं 2 3 कहीं 4 5 जो रहेगा ना, डायरेक्ट आप
2 यहाँ x के जगह पुट कीजिए, y के जगह 3 पुट कीजिए। इफ़ सेटिस्फाई हो जा रहा है यही आपका आंसर होगा। ये भी एक शॉर्टेस्ट वे है करने के लिए बाई ऑप्शन की तरफ से। देखिए मैथ्स बोलते हैं बहुत हार्ड आता है, ये मैथ्स यदि हार्ड है तो पढ़ाई आप छोड़ दीजिए ना, क्यों कर रहे हैं? यदि ये मैथ्स आपको हार्ड लगता है, इंटू करना, डिवाइड करना। फिलिप ह्यूज की मृत्यु कब हुई थी? तो 27 नवंबर 2014 को फिलिप ह्यूज की मृत्यु हुई थी। आई थिंक यहाँ पर ये डेट से ज़्यादा ईयर का वैल्यू होता एग्जाम्स हॉल में, ऑप्शन में शायद ईयर का वैल्यू होगा, कहीं को डेट सबको याद कैसे रहेगी। कैपिटल ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको साइन ए का वैल्यू दे दिया गया है, साइन ए का 5/13 वैल्यू दे दिया गया है। कॉस आपको निकालने बोला है, कॉस ए 1 + tan ए। तो देखिए यह क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं आप, देखिए साइन ए इक्वल टू पाकिस्तान जो होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी 5 दे दिया गया है, 13 दे दिया गया है। आपको बी निकालना है, तो बी यहाँ पर ही 12 आ जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको पी एच बी सब पता चल गया, तो कॉस के फॉर्मूले में तोड़ दीजिए। कॉस क्या होता है b/h, 1 + tan a, tan a क्या होता है p/b। तो अब बस आपको तोड़ना है, 12/13 हो जाएगा यहाँ पर ही। कॉस a का जगह 12/13 लिखिए और ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए 1 + tan a, tan a p/b होता है, यानी 5/13 कर दीजिए, 1 + 5/13 यहाँ पर ही कर दीजिए। जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, तो इससे इजी कुछ सवाल नहीं हो सकता आपके एग्जाम्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री से। नेक्स्ट देखिए, आपसे ए बी सी 2:3:4 दे दिया है, a/b, a/b, b/c, c/a का आपसे डायरेक्ट ये क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ प्रिपरेशन का सवाल है। ये भी इजी सवाल है, एक झटक में आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर जाते हैं। लाल रंग के गेंद को अंधेरे रखने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो लाल रंग को गेंद को यदि आप अंधेरे में रखते हैं तो वो हरा रंग का दिखाई देगा। कैसा? हरा रंग का दिखाई देगा। एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा घर में लाल गेंद हो तो। वाटर लिली किसका नेशनल एंथम एम्ब्लेम है? तो देखिए ये मेरे महाकुंभ का क्वेश्चन है। महाकुंभ में आपको 3 क्लासेस में बहुत 40 टॉपिक्स को कवर कराया गया है। टाइम पे रिवीजन करते रहिएगा वरना भूल जाइएगा। वाटर लिली जो नेशनल एम्ब्लेम है वो किसका है? बांग्लादेश का। किसका? बांग्लादेश का। यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा टाका और यहाँ का जो कैपिटल है वो ढाका है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। लीनियर मोमेंटम कौन सा नियम है? तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P = m/v, ये फॉर्मूला है। अब ये लीनियर मोमेंटम कौन सा नियम है, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आया था। कुछ क्वेश्चन रॉकेट वेट के ऊपर कुछ आया होगा, बट ऐसा कुछ नहीं आता है। इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? तो कौन सा है आपको पता है? कौन सा है? गंगा डॉल्फिन जो है इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, गंगा डॉल्फिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था एक में, तो डिस्प्लेसमेंट आपको देखिए, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था, मतलब कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, मैं क्वेश्चन को जज करके बता सकता हूँ। वर्क डन = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन होगा, F × S के ऊपर क्वेश्चन होगा। आपको देखिए यहाँ वर्क दे दिया गया होगा, फोर्स दे दिया गया होगा, S निकालना होगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन आपसे है, किसी टैंक का वैल्यू किस पर डिपेंड नहीं करता? किसी टैंक का वैल्यू किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो देखिए हाइट है, लेंथ है, एरिया है, एक्सेलेरेशन है। तो एक्सेलेरेशन पे वैल्यू डिपेंड कैसे करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर का अधिक बहाव किस पे डिपेंड करता है? तो वाटर का जो अधिक बहाव है वो विस्कोसिटी यानी श्यानता पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो भट्टी होती है उसमें कौन सा मटेरियल सूटेबल होता है? ये होमवर्क क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जो भट्टी होती है उसमें कौन सा मटेरियल सूटेबल होता है? तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कौन सा मटेरियल सूटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पुरी में कौन से भगवान का मंदिर है? तो पुरी में कौन से भगवान का मंदिर है? जगन्नाथ भगवान का मंदिर है। किस वर्ष ओलंपिक में क्रिकेट को इंक्लूड किया गया था? आई थिंक 1900 ईस्वी में। हाँ, 1900 ईस्वी में क्रिकेट को इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर sec x + tan x = 2 दे दिया है। देन cos x का वैल्यू आपसे पूछा है, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, आप आराम से कीजिएगा घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विस्कोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M L × T −। याद रख लीजिए, मुझे भी याद है,
बस याद रखिए एल और टी का ऊपर -1 का साइन है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बेल्जियम की करेंसी क्या, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ बेल्जियम? तो बेल्जियम की जो करेंसी है उसका नाम है यूरो। यूरो इज़ द करेंसी ऑफ बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो भारत में होगा 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। कहाँ पर? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2018 फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता? तो यह किसने जीता? फ्रांस ने जीता। रनर अप कौन था? रनर अप था क्रोएशिया। और यह खेल कहाँ पर ही हुआ था? तो यह खेल आपके कहाँ पर ही हुआ था? रसिया में हुआ था। हाँ, रसिया में हुआ था यह खेल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं हम। तो देखिए नेवी एमर थर्ड शिप 6 फरवरी 2020 का क्वेश्चन है, यानी इसी साल का यह क्वेश्चन है। चलिए आप लोग ये भी कर लीजिए आज। UCIL का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनियन कॉर्बेट इंडिया लिमिटेड, UCIL का फुल फॉर्म। तो यह मैंने आपको 200 फुल फॉर्म कराया है, उसमें सारे फुल फॉर्म्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है GST का फुल फॉर्म, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है GST का फुल फॉर्म होता है। नागालैंड की राजधानी पूछा गया है, तो कोहिमा जो है वह नागालैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो ये आप लोगों देख रहे हैं 6 फरवरी 2020 का क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भंडार नायके। तो देखिए सारे क्वेश्चन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको आज तक कभी नहीं कराया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो ग्रीनलैंड जो द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। पहला राजीव गांधी पुरस्कार मिला था विश्वनाथ आनंद को मिला था। विश्वनाथ आनंद इज एसोसिएटेड विथ किस खेल संबंधित है? तो विश्वनाथ आनंद जो है वह चेस से संबंधित खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संसार का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन संसार का सबसे बड़ा पूछा है, तो ट्रांस साइबेरियन जो है सबसे बड़ा रेलवे मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड के राज्यपाल है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट डेट्स आपको महाकुंभ में करा दिया है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? सिलवासा जो है दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी है। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। अल्बानिया की मुद्रा क्या है? अल्बानिया लेक। लाल बहादुर स्टेडियम कहाँ है? तेलंगाना में जो लाल बहादुर स्टेडियम है। तो संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। तो देखिए यह जो क्वेश्चन है 5 फरवरी 2020 का नेवी एमआर का क्वेश्चन है। CCTV का फुल फॉर्म क्या है? तो CCTV का फुल फॉर्म है क्लोज सर्किट टेलीविज़न जो होता है वो CCTV का फुल फॉर्म हो जाएगा। BSF की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 ईस्वी में BSF की स्थापना हुई है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ओलंपिक ध्वज कब अपनाया गया? तो 1924 ईस्वी में जो ओलंपिक ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। ICDS का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। मैं फिर भी बोल रहा हूँ 200 फुल फॉर्म आप करके जाइए एग्जाम्स में, काफ़ी फुल फॉर्म आते हैं, 1-2 आपके एग्जाम्स में ज़रूर मिलेगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। रतौंधी किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है। विटामिन बी के कारण क्या होता है? बेरी बेरी। विटामिन सी के कारण क्या होता है? विटामिन डी के कारण रिक्टेस होता है। विटामिन सी के कारण कौन सा बीमारी होता है? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? स्कर्वी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चीन की राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? टेबल टेनिस है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से जो संबंधित है। कौन? योगेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबू फजल है आईने अकबरी के लेखक। हुमायूं नामा के लेखक कौन? बेगम है।
डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए मैंने बताया था डेविस कप टेनिस से संबंधित है। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में हर एक साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 का ओलंपिक कहाँ होंगे? तो टोक्यो में होंगे, जो अभी 2021 में होने वाले हैं। 2016 का ओलंपिक याद रखिए कहाँ पर ही हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। 2024 कहाँ होगा? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला जो दर्रा है सिक्किम राज्य में स्थित है। सोडियम बाइकार्बोनेट के सामान्य नाम क्या है? तो खाने का सोडा। लवनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावनी जो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो डीआरसी यानी डीआरसी सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो डीआरसी। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा कि कौन सा देश सबसे बड़ा हीरा उत्पादक करता है। तो सूर्य का व्यास कितना है? तो सूर्य का व्यास देख लीजिए 1392700 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए फिर आपसे एक्स वाई फाइन करने पूछ दिया है। तो 2x + y = 34, 2x + y = 32। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हमको गलत लग रहा है यहाँ पर ही। यदि गलत नहीं है तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अभी भी मुझको इस क्वेश्चन में गलत लग रहा है। यहाँ पर वैल्यू ज़रूर मिसिंग होगी कुछ ना कुछ, या 2x + y सेम चीज़ वैल्यू कैसे दे दिया दोनों? कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? तो देखिए यह 5 फरवरी 2020 का पहला शिफ्ट का है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में। अभी इसके जो प्रमुख कौन है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। याद रखिए इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इससे बाहर इसरो के कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा आपके एग्जाम्स में। ओडिशा की राजधानी पूछा गया तो भुवनेश्वर थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पूछी गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। आई थिंक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पूछा गया था, जो कि एक पटियाला में भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। असम की राजधानी दिसपुर। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर पोस्ट ऑफिस के लेखक है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक नहीं, सबसे पुराना बैंक पूछा गया था, जो कि हिंदुस्तान बैंक होगा। लोकमान्य पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पुरी में किस भगवान की पूजा की जाती है? तो जगन्नाथ श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। मधुबनी किस राज्य में स्थित है? तो मधुबनी जो कि पेंटिंग के लिए मशहूर है, बिहार में है। पंचशील समझौता किस देश के बीच हुआ? भारत एवं चीन के बीच हुआ था 1972 में। आई थिंक ये हुआ था, डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चीन से पंचशील समझौते पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो 1954 ईस्वी में किया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट है डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन मद्रास में 1864 ईस्वी में वैद्य समाज की स्थापना की थी। राजा रवि वर्मा किससे संबंधित है? तो इंडियन पेंटर है राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बैंक कौन सा है? भारत का पहला बैंक कौन है? तो इलाहाबाद बैंक है। एक बार चेक कीजिएगा, भारत का पहला बैंक जो है हिंदुस्तान बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पहला बैंक इलाहाबाद है और भारत का पुराना बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप पूछा गया था, मैंने आपको बताया भी था। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, पहला एशिया और लास्ट वाला कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये देखिए नेवी MR4 शिप 6 फरवरी 2020 का पेपर है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है HTML का फुल फॉर्म पूछा गया तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सारे फुल फॉर्म्स मेरे वीडियो से ही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान के वही अशोक गहलोत। भारत का पहला समाचार पत्र द पश्चिम बंगाल गजर जो है भारत का पहला समाचार पत्र। डंक किस खेल से संबंधित है? डंक जो है क्रिकेट से संबंधित है। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? हेमू और अकबर के बीच हुआ था 1556 ईस्वी में। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है।
विंबलडन 2019 का टेनिस महिला एकल चैंपियनशिप कौन थी? तो सिमोना हालेप जो थी 2019 का टेनिस महिला चैंपियनशिप थी। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक है। भारत के पहले वायुसेना अध्यक्ष तो सुब्रतो मुखर्जी जो भारत के पहले वायुसेना अध्यक्ष है। वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति कब बने? 2017 में वेंकैया नायडू जो भारत के उपराष्ट्रपति बने। भारत का सबसे पुराना मठ कौन सा है? तवांग मठ जो है भारत का सबसे पुराना मठ है, मैंने क्वेश्चंस में कराया है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो केरल में सबरीमाला मंदिर स्थित है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल अमेरिका का जो है नेशनल गेम है अमेरिका का, उसमें 9 खिलाड़ी टोटल होते हैं। तो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 500 से ऊपर ही मैंने प्रीवियस ईयर आपके 3 साल में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको करा दिया है। आप एक बार ज़रूर सबको देख लीजिएगा। एक अलग प्लेलिस्ट बना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, उसको एक बार देख लीजिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में।